Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, वो सभी आपके क्या साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा बूमिंग, एक वर्ड था हमारा बूमिंग, एक वर्ड था हमारा वर्क हॉर्स, दूसरा वर्ड था हमारा वर्क हॉर्स, और तीसरा वर्ड था हमारा स्टैंड आउट। तो आपको ये बताना है कि बूमिंग, वर्क हॉर्स और स्टैंड आउट, इनका मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंकल वोल्ट फेस। अंकल भी क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है, और वोल्ट फेस भी क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे अंकल की जो क्या है वोल्ट फेस है। वोल्ट फेस का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आज आपके साथ है और कल एकदम से क्या है किसी दूसरे के साथ हो जाए, किसी अपोजिशन के साथ हो जाए, तो उसे क्या बोला जाता है, वोल्ट फेस बोला जाता है। वोल्ट फेस का मतलब क्या है, एकदम से आपको सपोर्ट करते करते क्या है किसी और को सपोर्ट करने लग जाए, दैट इज वोल्ट फेस। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं आपके प्रति जो विश्वास है एकदम से वो कम हो जाए और किसी और के प्रति जो विश्वास है वो क्या है जाग जाए, तो उसे क्या बोला जाता है, वोल्ट फेस बोला जाता है। तो अंकल, कौन से ऐसे अंकल हैं जो वोल्ट फेस हैं, ऐसे कौन से अंकल हैं जिनका विश्वास आपके प्रति कम हो गया है और किसी और के प्रति क्या है उनका विश्वास जो है वो जाग गया है। तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे किसकी, नीतीश कुमार की। तो दैट मीन्स हम लोग भी जानते हैं, हम लोगों ने देखा है कि कल इन्होंने क्या कर लिया है, बीजेपी का दामन छोड़ के क्या आरजेडी का साथ इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है। तो क्या है, नीतीश कुमार की बात करना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार विल फाइंड कन्विंसिंग वोटर्स मोर डिफिकल्ट देन फाइंडिंग एलाइज। तो नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है क्या करना, वोटर्स को कन्विंस करना इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है देन फाइंडिंग एलाइज। दैट मीन्स क्या, ये अपने दोस्त तो इजीली ढूंढ सकते हैं, लेकिन इनके लिए क्या है, ऐसे वोटर्स जिनके लिए जिन्होंने क्या किया था, इनको 2020 में वोट किया था, उन वोटर्स को कन्विंस करना क्या है, उनको अपनी तरफ मिलाना वापस क्या है, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि कि जब ये बीजेपी के साथ थे तब वोटर्स ने क्या किया था, इनको वोट किया था, लेकिन अब ये आरजेडी के साथ आ गए हैं तो क्या पता अब वोटर्स वो इनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आगे देखने वाली चीज़ें हैं। तो इनकी इसलिए क्या है, यहाँ पे वोटर्स को कन्विंस करना क्या है, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मोर डिफिकल्ट का मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। किससे भी ज्यादा मुश्किल, फाइंडिंग एलाइज। दैट मीन्स क्या है, दोस्तों को ढूंढना, मित्रों को ढूंढना तो क्या है इजीली है। दैट मीन्स अपना गठबंधन के लिए लोगों को ढूंढना तो आसान है, लेकिन क्या है वोटर्स को अपनी तरफ मिलाना क्या है बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो देख लीजिए, विल फाइंड जो है हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि विल शेल प्लस वी वन जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। डिफिकल्ट नाउन हो जाएगा, मोर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर इसको बोल सकते हैं हम लोग। देन क्या है, कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सा कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, एलाइज ढूंढना आसान है लेकिन वोटर्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। चलिए देखते हैं हम लोग। नीतीश कुमार हैज डन इट अगेन। नीतीश कुमार ने क्या एक बार फिर से कर दिया है। अब क्या किया है, अब हैज डन क्या है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैज है प्लस V3 आता है। अब वोल्ट फेस, नीतीश कुमार क्या बन चुके हैं, एक वोल्ट फेस बन चुके हैं। दैट मीन्स एक पॉलिटिकल टर्न कोड बन चुके हैं जो बार बार चेंज होते रहते हैं। आज इस तरफ है, कल दूसरी तरफ है, आज इनका विश्वास इस तरफ है, कल दूसरी तरफ हो जाएगा। तो ये क्या बन चुके हैं, एक वोल्ट फेस बन चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल लीडर एंड नाउ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। राष्ट्रीय जनता दल के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, और अब क्या है एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, किसके, बिहार के। कौन, तेजस्विनी यादव, जो लालू यादव के बेटे हैं तेजस्विनी यादव, वो क्या है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। और किसके, राष्ट्रीय जनता दल के क्या है, नेता हैं ये। यूज टू कॉल द जनता दल चीफ पलटू चाचा। और ये क्या बोला करते थे, जनता दल के जो चीफ हैं, जनता दल के चीफ कौन है, नीतीश कुमार, इनको क्या बोला करते थे ये, पलटू चाचा। दैट मीन्स क्या है, ऐसे चाचा जो बार बार पलट खाते रहते हैं। दैट मीन्स आज बीजेपी की तरफ है, कल दूसरी पार्टी की तरफ है। तो ऐसे इसको क्या, इनको क्या बोला करते थे, तेजस्विनी यादव जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो बने हैं बिहार के, वो इनको एक टाइम पे बोला करते थे क्या, कि आप क्या हैं, पलटू चाचा हैं। यूज टू का मतलब पास्ट में बोला करना, दैट मीन्स पास्ट में कोई काम का करना। तो यूज टू का मतलब हम बोल सकते हैं एक क्या है हमारा एक मॉडल है ये, जिसका मतलब क्या होता है, पास्ट में हम कोई एक्टिविटी को करते हैं बट उसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जनता दल के जो चीफ हैं नीतीश कुमार, उनके लिए बोला करते थे पलटू चाचा। अंकल टर्न अराउंड, दैट मीन्स इंग्लिश में अगर बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पलटू चाचा का मतलब अंकल टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब क्या है, ऐसे अंकल जो बार बार टर्न होते रहते हैं, दैट मीन्स चेंज होते रहते हैं, आज इधर कल उधर। तो अंकल टर्न अराउंड को क्या वो बोलते थे,
In his latest U-turn, Mr. Kumar has joined hands with Mr. यादव. और देख लीजिए फिर से क्या लिया इन्होंने, यू टर्न लिया. किसने? नीतीश कुमार ने फिर से क्या लिया, यू टर्न. दैट मीन्स इस रास्ते पे चल रहे थे, अब एकदम से क्या ले लिया इन्होंने, यू टर्न ले लिया. दैट मीन्स ऐसे चलते चलते ये बिल्कुल ऐसे चलने लग गए. तो इनको इन्होंने क्या अपने हाल ही में यू टर्न में, यू टर्न क्या है, नाउन, लेटेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. मिस्टर कुमार हैज ज्वाइंड. अब देख लीजिए हैज हैव प्लस V3 अगेन आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. मिस्टर कुमार ने क्या किए, हाथ जुड़ा, मतलब हाथ बोल सकते हैं, या गठबंधन कर लिया किसके साथ, मिस्टर यादव के साथ. हैज जॉइंड हैंड्स का मतलब फिर से हाथ मिला लिया किसके साथ, मिस्टर यादव के साथ, तेजस्विनी यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ. 5 years आफ्टर दे पार्टेड वेज. और कब? लगभग 5 साल बाद, जब इन्होंने क्या किया था एक दूसरे से, मतलब बोल सकते हैं सारे रिश्ते जो हैं, सारे जो इनके गठबंधन है वो सारे तोड़ लिए थे. पार्टेड वेज का मतलब क्या है, अपने आप को अलग कर लिया था. तो कब किया था इन्होंने? 2017 में क्या कर लिया था नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव से क्या कर लिया था, अपने आप को अलग कर लिया था. और अब 5 साल बाद फिर से क्या कर लिया इन्होंने, यू टर्न ले लिया. और किसका हाथ थाम लिया वापस इन्होंने, तेजस्वी यादव का क्या कर लिया, फिर से हाथ थाम लिया. तो 5 साल बाद क्या ये चीजें हमें दोबारा देखने को मिली हैं. तो ईयर्स हो जाएगा नाउन, 5 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. एंड टर्न द टेबल्स ऑन द भारतीय जनता पार्टी इन द प्रोसेस. टर्न द टेबल्स ऑन का मतलब क्या है, अब सारी सिचुएशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आ गई है. दैट मीन्स क्या है, टर्न द टेबल्स ऑन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, फ्रेज है एक तरह की, जिसका मतलब क्या है, जो सिचुएशन है वो मुश्किल हो गई है किसके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए. दैट मीन्स इस पूरे प्रोसेस में सिचुएशन जो है वो किसके डिफिकल्ट हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की. अकॉर्डिंग टू द JDU, जनता दल के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग, द BJP वॉज स्कीमिंग टू स्प्लिट इट एंड sabotage मिस्टर कुमार. अब देख लीजिए जनता दल के अकॉर्डिंग, दैट मीन जनता दल के जो लीडर्स हैं, और नीतीश कुमार के अकॉर्डिंग क्या है, जो वहां के लीडर हैं नीतीश कुमार, उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड. तो देख लीजिए क्या बताना चाह रहे हैं वो यहाँ पे, करने का किसको, मिस्टर कुमार्स गवर्नमेंट, वो क्या बताना. और क्या एकदम से क्या किया बीजेपी जो है वो क्या कर रही थी कि स्कीम करने की कोशिश कर रही थी. स्कीम का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी स्प्लिट करने का. दैट मीन्स हमसे अलग होने का. एंड सेबोटाज, सेबोटाज का मतलब डिस्ट्रॉय करने का, किसको, मिस्टर कुमार्स गवर्नमेंट फ्रॉम द इनसाइड. और क्या मिस्टर कुमार की जो गवर्नमेंट है उनको क्या अंदर से ये क्या करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी. ऐसा किसने ब्लेम लगाया, जनता दल के जो लीडर्स हैं और नीतीश कुमार, इन्होंने क्या लगाया, ब्लेम लगाया बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी क्या कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी. वॉज स्कीमिंग का मतलब प्लानिंग कर रही थी. तो वॉज वर प्लस V1 प्लस ING हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. तो क्या है ये, हमारा हमें अलग करने की प्लानिंग कर रहे थे और हमें डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रहे थे. डिस्ट्रॉय भी किसको, मिस्टर कुमार की जो गवर्नमेंट थी अंदर से उनको खोखला करने की क्या कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे. तो 2 + V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे. सेबोटाज का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना. कहां से, अंदर से. द बीजेपी हैज डिसमिस्ड दिस एलिगेशन. लेकिन बीजेपी ने क्या कर दिया, जो आरोप उनके अगेंस्ट में लगाए उनको क्या कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया है कि बिल्कुल भी क्या है ये सच नहीं है. और ऐसा क्या है, हमारे अगेंस्ट क्या फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है. तो हैज प्लस V3 क्या हो गया अगेन हमारा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया. Pointing out that it could not have formed a government even if the JDU were to split. और इन्होंने देख लीजिए बीजेपी ने साफ साफ पॉइंट आउट किया है, बताया है कि हम लोग तो क्या गवर्नमेंट भी नहीं बना सकते थे. इट कुड नॉट हैव फॉर्म्ड का मतलब हम लोग तो गवर्नमेंट भी नहीं बना सकते थे, गवर्नमेंट एक सरकार नहीं बना सकते थे, इफ द JDU वर टू स्प्लिट. अगर देखिए जेडीयू को अगर हम लोग क्या कर देते, हमारे से अलग कर देते, तो हमारे लिए क्या है, गवर्नमेंट बनाना भी क्या हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता. तो हम क्या है, हम क्यों ऐसा चाहेंगे कि जेडीयू को क्या करें, हम अलग करने की कोशिश करें या अंदर से स्मोक एंड मिरर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एक फ्रेज है नीतीश कुमार ने जीत लिया है. बीजेपी भी कोशिश कर रही है और क्या है, जनता दल भी कोशिश कर रही है. और इस तरह ऐसा बताना कि ये सच है, बट इन एक्चुअल में वो सच नहीं होता है. तो इस तरह का जो गेम है वो रियलिटी एड विद द बीजेपी. और कौन सा गेम, जो क्या है बीजेपी जानता है. तो इस तरह का जो गेम चल रहा है उसमें इस बार ये जो राउंड है वो किसने जीत लिया है, मिस्टर कुमार ने जीत लिया है, मिस्टर नीतीश कुमार ने जीत लिया है. तो राउंड क्या हो जाएगा, नाउन. दिस हमारा एडजेक्टिव. अगेन हैज हैव प्लस V3 आ गया, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है.
दैट ही हैज हैड विद द बीजेपी। और कौन सा गेम जो क्या है बीजेपी के साथ क्या कर रहे थे, ये खेल रहे थे। और इसी गेम का ये वाला जो राउंड है वो किसने जीत लिया है, मिस्टर नीतीश कुमार ने जीत लिया है। अब देख लीजिए हैज हैड फिर से आ गया, दैट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ये हैड वाला कंसेप्ट। एंड अर्नड हिमसेल्फ अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम द एंटी बीजेपी कैंप। और क्या है अर्नड हिमसेल्फ का मतलब क्या है, कमा लिया उन्होंने। पैट का मतलब थपथपी कमा लिए, दैट मीन्स बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे क्या कर लिया है उन्होंने, थपथपी कमा लिए। थपथपी कमाने का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट मीन्स बात करना चाह रहे हैं ये कि उन्होंने क्या कर लिया है, थपथपी कमाई है। पैट का मतलब क्या है यार, जैसे लोग तारीफ करते हैं, दैट मीन्स तारीफ उन्होंने कमाई है किससे, दैट मीन्स बैक, पैट ऑन द बैक का मतलब क्या है, पीठ पे थपथपाना। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं तारीफ इन्होंने कमा ली है किससे, एंटी बीजेपी कैंप से। दैट मीन्स जितने भी बीजेपी के अगेंस्ट में जो कैंप हैं, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, वो सब क्या करने लग गए हैं, मिस्टर नीतीश कुमार को सराहने लग गए हैं। बट हिज क्लेवरनेस एंड मैन्यूवरिंग स्किल्स मे नॉट बी लॉडेड बाय द पीपल ऑफ बिहार। लेकिन उनकी क्या है, क्लेवरनेस जो चतुराई जो उनकी है, और मैन्यूवरिंग, मैन्यूवरिंग का मतलब पैंतरेबाजी जो है, उससे रिलेटेड जो उनके स्किल्स हैं, जो उनके क्या है कला जो है पैंतरेबाजी से रिलेटेड, मे नॉट बी लॉडेड, वो क्या है हो सकता है उस पैंतरेबाजी को और उस चतुराई को क्या है लॉर्ड ना किया जाए, दैट मीन्स तारीफ ना की जाए, किसके द्वारा, बाय द पीपल ऑफ बिहार, किसके, बिहार के लोगों के द्वारा। हुज साइड्स माइट बी मोर फिक्सेटेड ऑन द पॉलिटिकल ट्रेपेज एक्ट। देख लीजिए जिनकी साइड, जिनकी दृष्टि जो है वो कहाँ पे फिक्सेटेड है, फिक्सेटेड का मतलब किनकी दृष्टि, दृष्टि जो है वो एक ही जगह फिक्स है, कहाँ पे, द पॉलिटिकल ट्रेपेज एक्ट। देख लीजिए पॉलिटिकल ट्रेपेज एक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ये लगा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल क्या है, एक जैसे नट टाइप से, बोल्ट टाइप से लगा हुआ है, और इस पे क्या है, दो रस्सियां जो है वो लटकी हुई हैं। दैट मीन्स बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है और इस पे क्या है, दो रस्सियां लटकी हुई है। दैट मीन्स एक पॉइंट जिस पे दो पार्टीज जुड़ी हुई हैं, एक है बीजेपी, और तो इसीलिए क्या है जो वहाँ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं, उन्होंने क्या किया है, और जनता ने दोनों के ऊपर विश्वास किया है, बीजेपी के ऊपर भी और जनता दल के ऊपर भी, और इन दोनों को क्या किया है, कॉमनली सपोर्ट किया है। तो इसीलिए क्या है, अब एक मान लीजिए जनता दल भी अलग हो गई और बीजेपी भी अलग हो गई, तो जो लोग हैं वो तो क्या है कहीं ना कहीं बट ही जाएंगे। तो इसीलिए क्या है जो वहां के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, और इनके लोग क्या है जिनसे खफा हो गए हैं, किससे, जनता दल के जो लीडर हैं मिस्टर नीतीश कुमार, इनसे क्या हो गए हैं, खफा हो गए हैं। क्यों, क्योंकि देख लीजिए लोगों की जो आइज है वो इस पॉइंट पर है, उनको लग रहा है कि इस पॉइंट से जो दोनों जॉइंट्स हैं, दैट मीन जनता दल और बीजेपी, वो दोनों का क्या है उनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन क्या है अब जनता दल भी अलग हो गया बीजेपी से, तो अब हो सकता है हो जाएगा, माइट बी मोर फिक्सेटेड, फिक्सेटेड ना फिक्सेटेड है, फिक्सेटेड का मतलब जो फिक्स है वो क्या है, हो सकता है अब लोग क्या है अलग अलग तरफ बढ़ जाएं, कुछ जनता दल की तरफ चले जाएं, कुछ बीजेपी की तरफ चले जाएं। तो इसलिए लोगों का जो विश्वास है वो जनता दल की तरफ से क्या है खत्म होता जा रहा है। तो जिनकी जो साइड्स है, साइड्स क्या हो जाएगा, नाउन, हुज हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, माइट बी मोर फिक्सेटेड, फिक्सेटेड नाउन हो जाएगा हमारा, मोर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। ट्रेपीज एक्ट, ट्रेपीज एक्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा एक्ट जो क्या है दो पार्टीज को जोड़े हुए हैं, कौन कौन सी, बीजेपी और यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं जनता दल की। तो पॉलिटिकली क्या है जो लोग हैं वो इन दोनों का फेवर चाहते हैं, ऐसा नहीं कि एक का चाहते हैं, दोनों का क्या है जो लोग हैं वहां पे वो दोनों का क्या चाहते हैं, सेम टाइम पे फेवर चाहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आफ्टर बीइंग विद द बीजेपी फॉर लॉन्ग, अब देख लीजिए बीजेपी के साथ ये काफी टाइम तक रहे हैं, कौन, मिस्टर नीतीश कुमार। बीइंग का मतलब होना, बीजेपी के साथ ये काफी लंबे टाइम तक रहे हैं। ही फॉर द 2015 असेंबली इलेक्शन विद द आरजेडी, इन्होंने क्या किए थे 2015 के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे वो आरजेडी के साथ इन्होंने लड़े थे, किसने, मिस्टर नीतीश कुमार ने। एंड स्प्लिट विद इट इन 2017 टू रिटर्न टू द बीजेपीज एम्ब्रेस। और क्या है बीजेपी के एम्ब्रेस का मतलब क्या है, बीजेपी को फिर बीजेपी को इन्होंने गले लगा लिया था कब, 2017 में। 2015 में तो जो असेंबली इलेक्शंस थे वो आरजेडी के साथ लड़े थे इन्होंने, लेकिन क्या है उसके 2 साल बाद ये क्या है ये बीजेपी की तरफ आ गए थे वापस, और इन्होंने क्या है आरजेडी से फिर से क्या कर लिया था, अपने आप को स्प्लिट कर लिया था, अलग कर लिया था, और बीजेपी का क्या है फिर से इन्होंने दामन थाम लिया था। टू रिटर्न क्या हो जाएगा, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बैड फेलोज, अब देख लीजिए पॉलिटिक्स क्या करती है, राजनीति जो है वो बनाती है क्या, अजीब जो है वो बैड फेलोज। बैड फेलोज का मतलब क्या है, जनरली साथ में सोने वाले, दैट मींस बैड फेलोज का मतलब जो बैड पे आपका साथ देने वाले। तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे बैड फेलोज की, दैट मींस राजनीति में आपका साथ देने वालों की बात कर रहे हैं। तो राजनीति में आपका साथ देने वालों को क्या है, मतलब अजीब लोगों को क्या करती है जो राजनीति है वो आपके साथ ले आती है। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि राजनीति एक ऐसी चीज है जो क्या है अजीब अजीब लोगों को आपके साथ ले आती है, या एकदम से क्या है वहां पे अचानक से ऐसी चीजें होंगी जो आपने कभी भी विश्वास नहीं की। तो बैड फेलोज जैसे मान सकते हैं हम लोग के जेडी और जो बीजेपी है वो क्या थे, पहले बैड फेलोज थे, दैट मीन साथ में थे, अब एकदम से क्या हो गया ये इससे बीजेपी से अलग हो गए, और जेडी और आरजेडी क्या हो गए फिर से बैड फेलोज हो गए। दैट मीन्स राजनीति में क्या है कुछ भी जो हो सकता है वो क्या है, राजनीति में कोई भी चीज क्या है जायज है। तो बैड फेलोज क्या हो जाएगा, नाउन, स्ट्रेंज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट मिस्टर कुमार हैज स्ट्रेच द लिमिट्स ऑफ आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी, देख लीजिए लेकिन मिस्टर कुमार ने क्या किया है, हैज स्ट्रेच का मतलब बढ़ा दिए, लिमिट्स का मतलब सीमाओं को बढ़ा दिया है, आइडियोलॉजिकल का मतलब क्या है जो एक विचारधारा होती है, विचारधारा से रिलेटेड जो इनफिडेलिटी है, इनफिडेलिटी का मतलब क्या है जो
चीट करने की जो उनकी क्या है विचारधारा है, उसको क्या कर दिया है इन्होंने, बहुत ज्यादा क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया है। दैट मीन्स एक चीटिंग होती है। मिस्टर कुमार हैज स्ट्रेच द लिमिट्स ऑफ आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी नाउन हो जाएगा, आइडियोलॉजिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैज स्ट्रेच्ड क्या, अगेन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। दैट मीन्स देखिए, ये बात करना चाह रहे हैं कि मिस्टर कुमार ने क्या किया है, जो अपनी लिमिट्स है, जो अपनी सीमा है एक, दैट मीन्स चीट करने की, चीटिंग करने की भी क्या होती है, एक सीमा होती है। और क्या है, उनकी आइडियोलॉजिकल जो है, जो उनकी सीमा थी एक, उस आइडियोलॉजी को भी क्या कर दिया उन्होंने, क्रॉस कर दिया है। आज आप एक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर कल दूसरी को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर से आप इसकी तरफ आ जाएंगे। दैट मीन्स एक चीटिंग करने की भी क्या होती है, एक लिमिट होती है, उसको आप क्या है काफी ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। ही हैड अक्यूज द आरजेडी ऑफ करप्शन इन डिफेंस ऑफ हिज स्प्लिट। अब देख लीजिए, इन्होंने आरजेडी को क्या किया था, पहले ब्लेम किया था किसके लिए, करप्शन के लिए। क्या आरजेडी जो है वो क्या है, काफी ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व है। किसने कहा था ऐसा, इन्होंने कहा था। ही हैड अक्यूज, अक्यूज का मतलब आरोप लगाया था इन्होंने आरजेडी के ऊपर, कब, 2017 में जब ये अलग हुए थे, कि आरजेडी जो है वो काफी ज्यादा करप्टेड पार्टी है। इन डिफेंस ऑफ हिज स्प्लिट, जब ये क्या 2020 इज अनलाइकली टू कन्विंस पीपल। लेकिन क्या उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, वॉकआउट का मतलब क्या है, बाहर चले जाना, किससे, अलायंस जो गठबंधन इन्होंने बीजेपी के साथ किया था, उस गठबंधन से क्या है, बाहर चले जाना। और इसी गठबंधन की वजह से क्या है, ये 2020 के जो इलेक्शन है वो जीते थे। इज अनलाइकली, वो क्या है, असंभव होगा कि फिर क्या है, इस तरह की चीजों को क्या है, लोगों को कन्विंस करना क्या है, अब इनके लिए असंभव होता जाएगा। और क्या ये बार बार जिस तरह के रीजंस देते हैं कि इस वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ, तो लोगों को कन्विंस करना क्या है, बहुत ज्यादा इनके लिए मुश्किल होने वाला है। तो इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो इनका क्या है सार है, ये जो इस अकेले यूज हो रहा है, तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो कन्विंस करना क्या है, लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ट्वाइस इन 5 ईयर्स, अब बात करें अगर हम लोग 5 साल में 2 बार, अब देख लीजिए वॉर यहाँ पे जो आ रहा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मींस ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये ध्यान रखिए। 5 साल में 2 बार मिस्टर कुमार चेंज्ड पार्टनर्स, दैट मींस 5 साल में 2 बार इन्होंने क्या कर लिए हैं, पार्टनर्स चेंज कर लिए हैं। 2017 में क्या है, ये किसको दामन थाम लिया था इन्होंने, बीजेपी का। और अब 2022 में क्या कर लिया है इन्होंने, फिर से किसका दामन थाम थाम लिया है, आरजेडी का। तो वापस क्या है, इन्होंने 5 साल में 2 बार पार्टनर्स अपने चेंज कर लिए हैं। बोथ द टाइम्स ट्रैम्पलिंग ओवर द मैंडेट एंड ट्रस्टेड टू हिम बाय द पीपल ऑफ बिहार। और दोनों टाइम क्या किया है इन्होंने, कुचला है, दैट मींस क्या है, रौंदा है। ट्रैम्पल का मतलब क्या है, रौंदना या फिर कुचलना। किसको, ओवर द मैंडेट, मैंडेट का मतलब जो जनादेश आया था, जो किसकी वजह से, दैट मींस जो बिहार की जनता ने इनके ऊपर विश्वास दिखाया था और जो जनादेश दिया था, दैट मींस अपना जो वोट दिया था इनको, उस जनादेश को क्या कर दिया इन्होंने, पूरा कुचल के रख दिया है। ट्रैम्पल ओवर का मतलब क्या है, कुचल के रख देना। दैट मींस क्या है, लोगों की फीलिंग्स की भी क्या है, आपने बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं की वहां पे। लोगों ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन आप क्या है, दल बदलते ही जा रहे हैं, आप इधर से उधर होते ही जा रहे हैं। तो लोगों ने जो विश्वास दिखाया आपको, आपके ऊपर, तो वो क्या है, उस विश्वास को आपने क्या कर दिया, कुचल दिया, उस विश्वास को आपने तोड़ दिया। दोनों टाइम क्या ऐसी चीजें हमें देखने को मिली हैं। दोज इन द अपोजिशन, जो और जो पार्टीज क्या अपोजिशन में है, अपोजिशन कैंप, हु से दिस ब्लैटेंट अपॉर्चुनिज्म एज अ होप ऑफ एन एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स अहेड ऑफ 2024। तो देख लीजिए, जो अपोजिशन में है, अपोजिशन कैंप में जो है, और क्या करते हैं, हु का मतलब जो देखते हैं, हु क्या है, प्रोनाउन है हमारे यहाँ पे। अब देख लीजिए, अपोजिशन कैंप में क्या है, बहुत सारी पार्टीज हैं, इसलिए यहाँ पे सी आया है। अदरवाइज एक पार्टी होती तो यहाँ पे सीज आ जाता है, ये ध्यान रखना है हमें। तो क्या है, अपोजिशन कैंप में जितनी भी पार्टीज हैं, जो क्या करती हैं, देखती हैं इस अपॉर्चुनिटी को, ब्लैटेंट का मतलब जो ओपन अपॉर्चुनिटी, जो ओपन अवसर इनके सामने आया है, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखती हैं, एक आशा के रूप में, ऑफ एन एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स, दैट मींस, और कैसी आशा, जहां पे क्या है, बीजेपी के अगेंस्ट में ये राजनीति अपनी कर सकते हैं, किससे पहले, 2024 से। एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है, दैट मींस एक अवसर के तौर पर देख रहा है, और इस पकड़ को क्या करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। तो अपॉर्चुनिज्म क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा।
अलायंसेस ऑफ जेडीयू अगर बात करें इस मोमेंट की, all that the new alliance of JDU and RJD along with the Congress and the left parties achieves is their arrival in the immediate term। तो देख लीजिए जो नया जो अलायंस है, जो नया गठबंधन बना है, किसका, जनता दल का और आरजेडी का, और इसके साथ साथ कौन है इनके साथ, कांग्रेस है, और जितनी भी लेफ्ट की पार्टीज है जो जनता दल के साथ है और जो आरजेडी के साथ है, और जो इनका गठबंधन है सभी पार्टीज का, सभी अपोजिशन पार्टीज का, इनका क्या है, एक ही एम को अचीव करना है, इनको एक ही एम को क्या करना है, इनको हासिल करना है, और वो एम क्या है इनका, अपने आप को सर्वाइव करना, दैट मीन्स अपने आप को बचाए रखना, अपना अस्तित्व बचाए रखना, किसमें, इन द इमीडिएट टर्म। इमीडिएट टर्म का मतलब क्या है, 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, वहां पे क्या करना है इनको, इमीडिएट का मतलब जस्ट आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें क्या है, अपना इनको अस्तित्व जो है वो बचा के रखना है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उससे पहले क्या है, ये अपने आप अपना जो अस्तित्व है उसको बचाए रखना चाहते हैं, इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो साथ में आ गई हैं, किसके अगेंस्ट में, बीजेपी के अगेंस्ट में। तो टर्म क्या हो जाएगा, नाउन, इमीडिएट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, पार्टीज नाउन हो जाएगा, लेफ्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, अलायंस नाउन, न्यू हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस मोमेंट पे सभी जो पार्टीज हैं, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, है सर्वाइवल जो है हमारे यहाँ, सर्वाइवल का मतलब अस्तित्व बनाए रखना, तो अस्तित्व अस्तित्व क्या है हमारे यहाँ पे, सर्वाइवल जो है वो नाउन हो जाएगा, और क्या है, देयर जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, द रोड टू 2024, देखिए सर्वाइवल क्या है हमारा, नाउन है, देयर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। द रोड टू 2024, 2024 का जो रोड है ये बनाना चाह रहे हैं, मतलब दैट मीन्स एक सड़क जो बनाना चाह रहे हैं अपने लिए, या फिर बोल सकते हैं एक रास्ता जो क्लियर करना चाह रहे हैं, एंड बियॉन्ड इज अ लॉन्ग वन फ्रॉम हियर। इधर उधर हो जाती हैं। तो ये जो 2024 और 2024 के बाद की जो रणनीति बना रहे हैं वो रास्ता क्या है, अभी काफी लंबा है। अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो वन क्या हो जाएगा, नाउन, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड देयर इज लिटिल दैट इज प्रेडिक्टेबल अबाउट मिस्टर कुमार्स एंड रूट, और इसी रूट पे, एंड रूट का मतलब इस रास्ते पे चलते हुए 2024 और 2024 के बाद 2029 वाले रास्ते पे चलते हुए क्या है, हम थोड़ी चीजें हैं जो क्या है इनके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट का मतलब क्या है, जिनके बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, किसके बारे में, मिस्टर कुमार के भविष्य के बारे में हम क्या है ज्यादा चीजें अब अनुमानित नहीं कर सकते, ये ज्यादा चीजों का अनुमान जो है हम मिस्टर कुमार के भविष्य के बारे में अब नहीं लगा सकते कि उनका भविष्य क्या होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 3 साल में पलट सकते हैं, 4-5 साल में पलट सकते हैं, तो हो सकता है ये 1-2 साल में फिर से क्या हो जाए, पलट जाए। तो इनका जो भविष्य है उसका अनुमान लगाना क्या है हमारे लिए अब बहुत मुश्किल है, दैट मीन्स थोड़ा ही अनुमान हम जो है वो इसका लगा सकते हैं। A lot will depend on how supporters of the individual partners of the alliance respond to this abrupt realignment। अब देख लीजिए, अब a lot will depend का मतलब काफी ज्यादा जो है निर्भर करेगा किसके ऊपर, सपोर्टर्स के ऊपर ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स, की और जनता दल की, इस तरह से बीजेपी और जो जनता दल के क्या है पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से सपोर्ट करते हैं ऑफ द अलायंस, किसका, जो गठबंधन बना है वहां पे। तो देख लीजिए ज्यादातर चीजें अब किस पर डिपेंड करेगी, किस तरह से जो इनके सपोर्टर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टनर्स का मतलब क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं बीजेपी की और जनता दल की, कि किस तरह से इनके जो सपोर्टर्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं ऑफ द अलायंस, किसका, जो गठबंधन था इनके, तो गठबंधन में जो सपोर्टर्स थे वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड टू दिस एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब एकदम से जो रियलाइनमेंट हुआ है, एकदम से जो क्या है झुकाव हुआ है, किसका, जनता दल का, एकदम से जनता दल का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ ना होकर किसकी तरफ चला गया है, आरजेडी की तरफ चला गया है। तो अब ये देखना है हमें कि लोग जो है वो इनके गठबंधन में जब शामिल थे तो वो किस तरफ क्या करते हैं, अब सपोर्ट करते हैं। तो रियलाइनमेंट नाउन हो जाएगा, एब्रप्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, या एब्रप्ट रियलाइनमेंट को नाउन बोल सकते हैं, दिस हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड हाउ द जनता दल एंड द आरजेडी रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स फ्रॉम बिलो, और किस तरह से जो जनता दल है और आरजेडी है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो सिग्नल्स, जो संकेत उनको कहाँ से मिलेंगे, अब नीचे संकेत जो मिलेंगे, नीचे संकेत का मतलब क्या है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं जितनी भी वो इनको संकेत देगी तो किस तरह से क्या करते हैं जनता दल और आरजेडी उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सारी चीजें भी क्या आप देखने वाली होंगी। दो बीजेपी हैज सफर्ड अ सेटबैक, देखिए बीजेपी को क्या यहाँ पे विफलता क्या करनी पड़ी है उनको,
या फिर नई जो खिड़की है वो ओपन हो चुकी है। कहाँ पे? बिहार में इनके लिए क्या है, नई खिड़की जो है वो ओपन हो चुकी है। नई विंडो का मतलब एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो बीजेपी के लिए ओपन हो चुकी है। कहाँ पे? बिहार में। तो विंडो नाउन न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये क्या है, अगेन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एज द सोल क्लेमेंट ऑफ द ऑल एंटी इनकम्बेंसी वोट्स, क्योंकि कि क्या है, ये अब अकेले क्या रह चुके हैं, क्लेम करने वाले। क्लेम का मतलब दावा करने वाले। अब अकेले क्या है ये, एक बोल सकते हैं पार्टिसिपेंट है। दैट मीन्स अकेले एक ये जो है वो मेंबर रह चुके हैं ऑफ ऑल एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब क्या है, जो इनके विरोध में क्या है, जो लोग वोट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में क्या है, ओनली अब अकेले क्या रह गए हैं, ये पार्टी रह गई है। दैट मीन्स सारा अपोजिशन एक हो गया है, जितना भी अपोजिशन था, और उनके अगेंस्ट में क्या है, बीजेपी जो है वो ओनली अकेली है। तो बीजेपी के पास क्या है, अब बोल सकते हैं हम लोग को, बीजेपी के क्या है, लोगों का यहाँ पे सपोर्ट भी बीजेपी को जो है वो जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि कि जो नीतीश कुमार है उनकी रणनीति वोट्स हैं, विरोधी लहर के जितने भी जो वोट्स हैं वो किसको मिलेंगे, अब बीजेपी को ही मिलेंगे। तो क्लेमेंट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सोल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वोट्स नाउन, एंटी इनकम्बेंसी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोalition किसमें, जो नया जो दल बनाया जेडी और बीजेडी का, जो नया दल इनका क्या बना है, जो नया गठबंधन बना है, उस गठबंधन के अगेंस्ट में क्या है, जो हमारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो क्या कर सकती हैं, अब एक्टिव हो सकती हैं, और उनके अगेंस्ट में क्या है, जल्द ही जो एलिगेशंस हैं या फिर उनके अगेंस्ट में जो चार्जेस हैं वो लग सकते हैं। तो बीजेपी क्या करेगी, अब बीजेपी भी जो है वो अपना क्या है, हर एक रोल जो है वो प्ले करेगी, और बीजेपी भी कोशिश करेगी कि जिस तरह से जनता दल ने उन्हें क्या दिया है, धोखा दिया है, तो उसके अगेंस्ट में क्या किया जाए, एक सही तरीके से अब क्या किया जाए, काम किया जाए यहाँ पे। तो रूलिंग कोalition नाउन हो जाएगा, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो किसके अगेंस्ट में, फिगर्स नाउन हो जाएगा, की हमारा एडजेक्टिव, की का मतलब महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनके अगेंस्ट में। बट अ मोर रीजनेबल थिंग फॉर द बीजेपी टू डू इज टू बी मोर, अभी हूं उन पार्टनर्स के लिए क्या है, उनका जो सम्मान है वो बनाए रखना होगा। एन अपोनेंट रहेगी। रीजनेबल का मतलब क्या है, एक ऐसी चीज जिसके बीजेपी विश्वास कर सकती है। तो बीजेपी गुस्से में अब क्या है, कुछ भी करती जाए, वहां पे बीजेपी को जो सम्मान है अपना, चाहे वो उनके पार्टनर्स चाहे अब ना हो, चाहे जनता दल उनका पार्टनर ना हो अब, लेकिन क्या है, फिर भी जो सम्मान है वो उनको बनाए रखना होगा। चाहे अपोनेंट्स अब एड एज द शिवसेना एंड को सम्मान अपना बनाए रखना होगा। अदरवाइज क्या है, बीजेपी जो है वो क्या है, बिल्कुल एक बोल सकते हैं खूंखार शेर की तरह क्या करेगी, इनके ऊपर आक्रमण करेगी, और क्या करेगी, कोशिश करेगी कैसे जैसे तैसे क्या किया जाए, इनको फंसाया जाए जल्द से जल्द। तो रिस्पेक्टफुल नाउन हो जाएगा, मोर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा यहाँ पे। एड एज द शिवसेना एंड द जनता दल विल अफर्म, देखिए जिस तरह से शिवसेना और जनता दल क्या करेंगे, विल अफर्म का मतलब क्या है, सुनिश्चित करेंगी कि द बीजेपी एज अ फ्रेंड इज मोर डेंजरस देन द बीजेपी एज एन एनिमी। और उन्होंने क्या किया, अफर्म का मतलब स्टेटमेंट दिया है, किसने, जनता दल ने और शिवसेना ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी एक फ्रेंड की तरह जो अगर रहती है तो वो ज्यादा खतरनाक है। किसकी कंपैरिजन में, बीजेपी अगर एक शत्रु की तरह रहती है तो वो इतनी खतरनाक नहीं है, जब क्या है बीजेपी आपके दोस्त की तरह रहती है आपके साथ, तो क्या है बीजेपी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन जब एक दुश्मन की तरह रहती है तो बीजेपी इतनी खतरनाक नहीं होती है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा शिवसेना ने और जनता दल के लीडर्स ने कहा है कि बीजेपी क्या है, दोस्त की तरफ जब रहती है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो डेंजरस नाउन, मोर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। The BJP seems intent on expanding its base at the expense of friends and foes alike। और बीजेपी क्या करती है, बिल्कुल इंटेंट, दैट मीन्स अपना जो पर्पस है, अपना जो उद्देश्य है उसको क्या रखती है, फिक्स रखती है, और क्या करती है, एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, किसको, जो है अपना वो बेस बनाती है। तो ऐसा किसने कहा है यहाँ पे, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या है, इस तरह से क्या कर रही हैं, बीजेपी को ब्लेम करने में लग रही हैं, और इस तरह से बताना चाह रही हैं वो कि बीजेपी को भी बरातों को और दुश्मनों को क्या है, अलाइक का बर रखती है। और इन दोनों को क्या करते हुए, यूज करते हुए, इन दोनों को क्या उपयोग में लाते हुए क्या करती है, बीजेपी जो है अपना वो बेस बनाती है। तो ऐसा किसने कहा है यहाँ पे, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या है, इस तरह से क्या कर रही हैं, बीजेपी को ब्लेम करने में लग रही हैं, और इस तरह से बताना चाह रही हैं वो कि बीजेपी अपने दोस्तों को और दुश्मनों को क्या है, अलाइक का मतलब बराबर से रखती हैं, और क्या करती हैं, अपना बेस जो है वो उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, बढ़ाने की कोशिश करती है, और बीजेपी इस उद्देश्य से क्या है, हमेशा काम करती है। वाइल दिस इज गुड एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, और बीजेपी की क्या है, ये जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छी है, अगर क्या है बीजेपी अगर इससे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलती है, दैट मीन्स अपनी एक लंबी रणनीति के अकॉर्डिंग चलती है, तो ये क्या है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि बीजेपी क्या करती है, अपने दोस्तों
दोस्तों को और दुश्मनों को क्या है, इक्वल रखती है। तो क्या है, बीजेपी की जो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है वो काफी अच्छी है। तो स्ट्रेटेजी नाउन, लॉन्ग टर्म हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। इट रन्स द रिस्क ऑफ अंडरमाइनिंग एस्टैब्लिश्ड पावर इक्वेशन। और क्या करता है, इसी स्ट्रेटेजी से, इसी रणनीति से क्या करते हैं, जो खतरा है वो बना रहता है। अंडरमाइन का मतलब कमजोर करने का, किसको, एस्टैब्लिश्ड पावर। एस्टैब्लिश्ड पावर का मतलब जो सरकार वहां पे पहले से विकसित हो चुकी है, उस पावर को क्या है, गिराने का खतरा जो है वो लगातार बन जाता है। पावर इक्वेशंस का मतलब क्या है, वहां पे पावर इक्वेशंस को मैनेज करना या फिर क्या है, अपनी सरकार को बनाने की जो कोशिश की जाती है वहां पे, उन कोशिशों को क्या है, और ज्यादा बल मिलता है। और जो सरकार वहां पे पहले से बन चुकी है, उनको क्या है, खतरा रहता है कि किसी भी टाइम पे हमारी जो सरकार है वो गिर सकती है। एंड कोलिशन और गठबंधन जो है वो कभी भी हमारा टूट सकता है। कोलिशन गवर्नमेंट्स इन द नियर टर्म, कब, आने वाली टर्म्स में क्या है, जो इनका गठबंधन है, जो सरकार का गठबंधन है, वो भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो बीजेपी क्या करेगी, अब सोच समझ के जो है वो अपनी नेक्स्ट चाल चलेगी, ताकि क्या कर सके, पावर इक्वेशंस को वहां पे वो बिगाड़ सके। और 2024 में क्या है, वहां पे जो अभी ये गठबंधन बना हुआ है, उस गठबंधन को किस तरह से वहां पे तोड़ा जाए। तो टर्म क्या हो जाएगा, नाउन, नियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, एज इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिस तरह से क्या, अगर बात करें राजनीति में, अगर लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स की बात करें, लाइफ के अलग अलग अगर हम लोग मूल्यों की बात करें, अगर हम लोग, देयर इज नो लॉन्ग टर्म फ्यूचर, क्या है, अगर आपका कोई भी एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है, इफ वन इज अनेबल टू सर्वाइव इन द शॉर्ट टर्म, अगर आप क्या है, शॉर्ट टर्म में भी अगर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं आप, छोटे टर्म के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, दैट मींस राजनीति में आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर अब बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे समय तक आप राजनीति में नहीं टिक के रह सकते। तो अगर देख लीजिए, बिल्कुल सच बात ये बोली है यहाँ पे इन्होंने, कि अगर आप क्या है, छोटे छोटे टर्म्स में अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कब, फ्यूचर में। तो राजनीति में क्या ये चीज कही जाती है, राजनीति में भी और हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम ये रिलेट कर सकते हैं, कि अगर हम छोटे टाइम के लिए नहीं टिक सकते हैं, तो हम बड़े टाइम के लिए फिर कैसे टिक पाएंगे। तो टर्म क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, शॉर्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्यूचर क्या हो जाएगा, नाउन, लॉन्ग टर्म हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर ये क्या है, एक इंसान अनेबल है क्या करने के, सर्वाइव करने के, 2+V1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। सर्वाइव का मतलब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। शॉर्ट टर्म में अगर वो अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता है, तो लॉन्ग टर्म में किस तरह से वो अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।